हेलो दोस्तों, मैं प्रेषित ग्रेट आई में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 12 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम और हुआ है। आज जानते कैंडिडेट से कैसा एग्ज़ाम का लेगा। अगर बात करें अटेंडेंस की तो 230 सीट्स में से 100 स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। आज जानते कैंडिडेट से कैसा एग्ज़ाम। मेरा 65 है। मेरा 69 है। 85 71 69। इसके कुछ क्वेश्चन याद है जीएस के ज़्यादा तो करंट का पार्ट आया था, 20 का करंट। और करंट के कुछ क्वेश्चन याद है, मतलब कैसे अवार्ड पूछी गई थी, नियुक्ति पूछी गई करंट अफेयर में। हाँ, एक बुक का नाम पूछा गया था, NEST कुछ बुक का नाम पूछा गया था। हाँ। अच्छा, बात करूँ तो कोई ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन था, WHO, WTO, IMF से कोई क्वेश्चन नहीं था। ऑर्गेनाइजेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। DRDO, इसरो, पार्क मिशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट से कोई क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, कोई कौन सा अधिवेशन पूछा गया हो। अधिवेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था। एक पॉलिटी का था। क्या क्वेश्चन था पॉलिटी से, कुछ याद है हल्का फुल्का। हाँ, 3 अनुभाग में कौन से आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए वो दी गई है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कौन सा अनुच्छेद के अंदर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 5 रेटे जो हैं, 5 रेटे जो पूछता है। अच्छा, बात करते कोई गांधी आंदोलन पूछा गया था। नहीं, कोई लॉर्ड हिस्ट्री का एक ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कोई लॉर्ड वायसराय है, कोई लड़ाई पूछी गई हो। नहीं कोई लड़ाई नहीं पूछी गई। नहीं। क्या क्वेश्चन था सर, कुछ हल्का फुल्का कि मुर्शिदानगर को किसने बसाया था। तो कोई इकोनॉमिक्स से कोई क्वेश्चन पूछा गया था। बैंक, GDP, 5 ईयर प्लान में या कोई मुद्रा। हाँ, विधि स्वतंत्रता के बाद विधि आयोग की कब स्थापना, पहला विधि आयोग का गठन कब किया गया था। अच्छा, स्वतंत्रता के बाद पहला विधि आयोग या वित्त आयोग, विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी। अच्छा, अपना अटेम्प्ट कितने करें। मेरा तो कम है, 65 है। अच्छा भाई, अपना अटेम्प्ट कितने करें। 85 करें, बहुत अच्छे है। कुछ क्वेश्चन आया था GDP, 5 ईयर प्लान या बैंक, मुद्रा। बैंकिंग का सच मेरे को कुछ याद नहीं है। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन आया हो। पॉलिटी का था। क्या क्वेश्चन था सर, हल्का फुल्का याद हो। पॉलिटी में था आई थिंक 5 रेटे जो है अनुच्छेद 32 के तहत ये पूछा गया था क्वेश्चन या कुछ और था। 38 या 37, मतलब कि किस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट मूव कर सकते हो। अच्छा, किस आर्टिकल के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, बात करें तो कोई इंपॉर्टेंट डेज पूछा गया था, कोई डेज जैसे कोई प्रौद्योगिकी दिवस वगैरह इस टाइप से, कोई मानवाधिकार दिवस इस तरीके का कोई पूछा गया था। अच्छा यार, चलो कोई बुक पूछी गई थी, कोई बुक पूछी गई हो, इंडेक्स पूछा गया हो। कुछ MEST कुछ करके अच्छा, MNST बुक जो किसने लिखी है। अच्छा, बात करूँ तो कोई PM की योजना पूछी गई थी या स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा गया था। स्पोर्ट्स का था, मतलब 2। आपने कितना अटेम्प्ट किया सर। सर मेरे हुए 69। बहुत अच्छे। क्या क्वेश्चन सर स्पोर्ट्स का कुछ याद हो तो। स्पोर्ट्स के 2 आई थिंक ब्रदर्स के नाम थे, ऋतुराज या कुछ ऐसा नाम था उनका सरनेम। वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड। दो बंधु थे वो किस खेल से रिलेटेड है। अच्छा, बात करें तो कोई फर्स्ट फीमेल ओलंपिक जीतने वाली, मेडल जीतने वाली कौन थी, वो आया था। फीमेल ओलंपिक जीतने वाली कौन महिला है। अच्छा, बात करें कोई टेम्पल स्टेडियम, कोई डांस फेस्टिवल पूछा गया हो। ये कुछ नहीं आया। नदी आई थी। नदी में क्या पूछा गया था सर, नदी में ज्योग्राफी में। एक नदी का नाम था, वो भी मतलब कृष्णा नदी किस राज्य की रिवर थी। कुछ ऋषि कोल्या कुछ ऐसे करके नाम था उसका। GS थोड़ी हाई लेवल की थी भाई। कुछ क्वेश्चन याद हो GS से तो बता दीजिए। जैसे ज्योग्राफी में यही रिवर का आया था, एक ब्रिज आया था। पॉलिटी का एक क्वेश्चन था, हिस्ट्री का एक क्वेश्चन था, बाकी साइंस मिली है और ज्योग्राफी मिली है। साइंस में क्या कोई हमें बीमारी, विटामिन से कोई ह्यूमैनिटीज का क्वेश्चन पूछा गया था। कोई नहीं था। जो अनियन का रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है, किस पे। अनियन का जो रेड कलर होता है वो किस वजह से होता है। अच्छा, बात करूँ तो कोई फिजिक्स से SI यूनिट, कोई न्यूमेरिकल या खोज करता पूछा गया हो कोई। गोस पूछा था। गोस किसकी यूनिट है। गोस यूनिट किसकी है। अच्छा, बात करूँ तो कोई वो केमिस्ट्री में कोई फॉर्मूला, पीरियोडिक टेबल से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। अच्छा, बात करते हैं मैथ की। मैथ में मीन, मोड, मीडियन से क्वेश्चन पूछे गए थे। नहीं पूछा गया। और SI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, किस टाइप का क्वेश्चन था, हल्का फुल्का डेटा याद है कुछ। एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि है ना, एक वैल्यू दी गई थी कुछ 4 डिजिट की और बताया गया था इस पे 2 साल का 9% के से कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा। इंटरेस्ट SI यूनिट पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया था। और बात करूँ तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए थे सर। प्रॉफिट लॉस किस टाइप से था, हल्का फुल्का कोई डेटा याद हो। जैसे था कि 2 वैल्यू एक से सेम सेलिंग प्राइस पे बेची गई, तो कितने का लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। 2 वस्तु जो है सेम सेलिंग प्राइस पे बेची गई है। और प्रॉफिट एंड लॉस बताना था उसमें कितना हुआ है। बात करो तो ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे गए थे। किस टाइप से क्वेश्चन थे, कुछ किस टाइप से, मतलब हार्ड थे या सिंपल थे, मतलब किस मतलब कैसे फॉर्मूले बेस्ड थे या फिर न्यूमेरिकल रखने वाले। तो ऐसा था जैसे कि sin स्क्वायर 60 की वैल्यू sin स्क्वायर 60 प्लस 10 स्क्वायर 45 प्लस माइनस में sec स्क्वायर 45 और प्लस में एक और था। ये था, सिंपल क्वेश्चन थे। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे गए थे ना, उससे नहीं थे। हाइट एंड डिस्टेंस कोई क्वेश्चन। अच्छा, सिंपलीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे। किस टाइप से था, कोई हल्का फुल्का डेटा याद है। इस एक नंबर का 20% प्लस इस नंबर का 20% और फिर वही है, सिंपल थे। अच्छा, बहुत पेपर सिंपल आ रहा है। बोर्ड मार्क्स से नहीं थे। बोर्ड अच्छा, HCF एलसीएम से क्वेश्चन पूछा गया था कोई। नहीं पूछा गया कोई।
और उससे पूछा गया था क्या नाम, नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो? नंबर सिस्टम से वो डिविजिबिलिटी रूल से पूछा गया था। क्वेश्चन पूछा गया था 11 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो बहुत इजी थी। अच्छा बात करो तो रीजनिंग के डैश कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चन पूछा गया था? कोई क्वेश्चन नहीं था? सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह पूछा गया हो? नहीं कोई सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछा है? ब्लड रिलेशन से कुछ किस टाइप से था सर? वही ब्लड मतलब पिक्चर वाला था या पॉइंट डायरेक्ट जो था डायरेक्ट वाला था? विदाउट पिक्चर था, डायरेक्ट पूछा गया था। विदाउट पिक्चर था। बात करो तो कोई वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया था? हाँ था एक था। किस टाइप से? ट्रायंगल सर्कल दैट अ पर्टिकुलर शेप रिप्रेजेंट पर्टिकुलर ग्रुप। ट्रायंगल रिप्रेजेंट करता है रिच को, रेक्टेंगल रूरल को और सर्कल फार्मर्स को। तो बात करो तो कोई कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए थे? कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं था? ब्लड रिलेशन का तो बता ही दिया आपने। कोडिंग डिकोडिंग पूछा था? कोडिंग डिकोडिंग बहुत थे। कोडिंग डिकोडिंग स्लॉगलिज्म एंड ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कोडिंग थे तो आई थिंक 2-3 क्वेश्चन थे। मतलब सिंपल क्वेश्चन थे बिल्कुल। जैसा 1 प्लस करके जैसा ए को सी लिखते हैं। एक दो तो अटके थे यार, ऐसा कुछ इतने सिंपल नहीं थे भाई, अटके थे। हार्ड थी थोड़ी। हार्ड था थोड़ा। एक में +5 वाला रूल लग रहा था और 2 बेसिक क्वेश्चन थे, मतलब नॉर्मल। बात करो तो इंग्लिश में एंटोनियम सिनोनियम पूछे गए थे। एंटोनियम सिनोनियम किस टाइप से कुछ याद है? जैसे सुबह में उसका पूछा गया था प्रूडेंट का सिनोनियम। जैसे प्रायोरिटी का था। हाँ प्रायोरिटी का सिनोनियम पूछा गया था। और एंटोनियम पूछा गया कोई? इतना याद नहीं। अच्छा कोई वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था? कौन सा कुछ याद है? हल्का फुल्का नहीं है डेटा? अच्छा इडियम फ्रेजेस क्या? इडियम फ्रेजेस में पूछा गया? कोई पूछा गया था, याद नहीं है। वो तो आएगा ही, वो तो ऑब्वियस है कि एक क्वेश्चन तो आएगा। क्लोज टेक्स्ट कैसा पूछा था? क्लोज टेक्स्ट सिंपल है या थोड़ा बहुत इजी था? एक्टिव पैसिव पूछा गया था? नरेशन वगैरह? एक्टिव पैसिव था किस टाइप का था सर, कुछ याद है? एक एक्टिव पैसिव था, सिंपल ही था, बिल्कुल बेसिक था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा था, उसको कॉन्टिन्यूस से चेंज करना था बस। अच्छा नरेशन पूछी गई थी? हाँ एक नरेशन था। किस टाइप से था वो थोड़ा? नरेशन भी सिंपल क्वेश्चन था, वेटर और उसके रिगार्डिंग, मतलब कस्टमर ने वेटर से बोला और देते थे, और सिंपल था, उसको टोल्ड में चेंज करके बिल्कुल बेसिक वाला, अगर जिसने ही पढ़ रखा होगा ना, बिल्कुल बेसिक था। इंग्लिश एलिमिनेटर आराम से कर देगा। अच्छा थोड़ा सा पुराना था, मुझे ऐसा लगा कि ये 2020 के स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, जनवरी फरवरी और अप्रैल वगैरह के क्वेश्चन थे, मतलब 1 साल पुराने हो गए लगभग ये क्वेश्चन। जीएस हार्ड थी। 12-15 क्वेश्चन ही करंट अफेयर के दे दिए उन्होंने। करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए? करंट अफेयर 2018 का था। उसमें था कि कौन सी सिटी इंडिया की ऐसी है जिसको प्रिडिक्ट किया कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी बनेगी। 2018 3 साल पुराना पूछ लिया। 3 साल पुराना क्वेश्चन पूछ लिया। बात करें तो जो ओवरऑल लेवल है जो इसका इजी टू मॉडल कह सकते हैं, हार्ड कह सकते हैं, इस तरह 2 पोर्शन तो इजी थे, मैथ्स और इंग्लिश तो बहुत इजी थे। इंग्लिश सिनोनिम्स एंटोनिम्स ऐसा कुछ थे नहीं। क्लोज टेस्ट बहुत आसान, ग्रामर बहुत आसान थी, तो इंग्लिश को तो इजी में ही रखा जाए। करंट अफेयर भी काफ़ी पुरानी पूछी है। और बात करूँ तो मैथ में 2018 में क्या क्वेश्चन था सर जीएस का? पूछता है इंडिया और यूके के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। अच्छा इंडिया और यूके के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए थे? फरवरी 2020 में। अच्छा मैथ में इतना कर ले क्या बंदा पास हो जाएगा? मतलब मैथ में क्या आते हैं ना तो कर जाएगा। बेसिक जो फॉर्मूला याद कर ले बस। अर्थमेटिक या एडवांस कुछ एडवांस में कोई क्वेश्चन जो हार्ड लगाओ? रीजनिंग टाइम कंज्यूमिंग थी तो इसलिए मैथ्स पहले ही अटेम्प्ट कर। एडवांस में तो हार्ड तो कुछ था ही नहीं। एडवांस मैथ में कोई हार्ड नहीं पूछ रहा। कैलकुलेशन भी नहीं। अच्छा गुड अटेम्प्ट कितने हैं? कैसे इतना कर लेके 70 कर ले 75 कर लेके क्लियर कर जाएगा जो कट ऑफ है? मतलब कितने मान सकते हैं गुड अटेम्प्ट? गुड अटेम्प्ट 80 तो होना चाहिए। देखो मेरे हिसाब से तो इंग्लिश में तो 25 में से 25 ही है, मैथ्स में 20+ है, रीजनिंग में 20+ है, 40 60 65 और यही है 70 के आसपास, 60 to 70 है ना भैया। अच्छा जिनका जो एग्ज़ाम है कल है या 27 तक है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए? जीएस में किस पे ध्यान दें ज़्यादा? जीएस में जीएस में करंट अफेयर ही पढ़ लो, वही आ रहे हैं। करंट अफेयर आएगा जीएस में, वो पढ़ लेना चाहिए। हाँ करंट अफेयर कब तक की पढ़ लें? मतलब 15 से बाद की या 20 की या किस तरह से? 2018 to 21 लास्ट 3 साल की जो पुराने तो आप छेड़ नहीं पाओगे, कितना पुराना वो तो आप कुछ वो कर ही नहीं सकते ना, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बट इतना गारंटी है कि बिल्कुल लेटेस्ट वाले जो लास्ट 3 मंथ्स गए ना, अप्रैल मार्च फरवरी और जनवरी, मतलब इन 3-4 महीनों 3 महीने करंट अफेयर कर ले। 3-4 महीने में से 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे 100। अगर ना 2-3 ही क्वेश्चन नहीं आए तो करंट अफेयर पढ़ते पढ़ते ही बच्चा फिर आए क्वेश्चन 2 लग रहे नहीं, 18 19 20 वाले, इस वजह से। और गुड टाइम सबसे ज़्यादा मुझे ख्याल से इंग्लिश और रीजनिंग में अच्छा पोर्शन खींच सकता है। मैथ में अगर ठीक ठाक अगर हो जाए बंदा का 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के आसपास
तो इन 3 सेक्शन में स्कोर करके अपना ओवरऑल सही कर सकते हैं। अच्छा, रीजनिंग में ये था एग्जाम का लेवल, जैसा कि कैंडिडेट्स ने बताया। अगर बात करें एग्जाम के लेवल की, जो मैं इंग्लिश जो बता रहे हैं स्टूडेंट, वो इंग्लिश तो बिल्कुल ईजी बता रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।